हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पॉजिटिव से शुरू करेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, जिसको पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, और पॉजिटिव सकारात्मक होता है। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे कि कैसा टेंस आता है, कैसा वाक्य आता है, तो किस तरीके से इसको हम समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो पहला चीज़ तो ये है कि इन वाक्यों में दो कार्य का करना या होना पाया जाता है। इस वाक्य में दो कार्य होंगे, और एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। दूसरा जो कार्य है बाद में होता है, एक कार्य पहले होता है। और जो कार्य पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब जो होता है उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे ये भी समझा देंगे। तो इसमें पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य होंगे एक ही सेंटेंस में, और कार्य दो प्रकार के होंगे। एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में होगा। और जो कार्य पहले होगा उसकी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पहचानेंगे कैसे? पहचान क्या है इसका? वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये सब आएंगे। चुका था, चुके थे, चुकी थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये शब्द आएंगे। और क्रिया के अंत में या ये भी आएगा। ज़रूरी नहीं कि चुका था, चुकी थे और चुकी थे, चुके थे यही आए। कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि वाक्य के अंत में या भी आ जाए और उसके बाद में था, थी, थे आदि आएगा। इसी अभी इस वाक्य में कहीं होगा, यूज किया गया होगा तो समझ में आ जाएगा। नियम क्या है इसका? इसमें नियम है टेंस दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है। पहला चीज़ ये है कि यह जो टेंस है इसमें दो उपवाक्य होंगे, और दोनों मिलने के बाद यह वाक्य क्या होगा? पूर्ण होगा, पूरा होगा। प्रथम कार्य, पहला जब कार्य समाप्त होने वाले कार्य में हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब पहला कार्य समाप्त होगा तो उसमें हैड और क्रिया का मेन वर्ब जो होगी उसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और बाद में जो कार्य समाप्त होगा, चाहे बाद में जो कार्य होगा उसमें सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसको करने का तरीका पहले देखिए। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, फिर बाद में जब कार्य जब होगा दोनों कार्य में, तो एक कार्य पहले या बाद में होगा तो पहले और बिफोर आफ्टर का प्रयोग करना होगा। जब कार्य देगा तो उसमें बोलेगा कि पहले हुआ, मेरे से हुआ ये कार्य, चाहे इससे कार्य में ये पहले हुआ, चाहे ये कार्य इस कार्य के बाद में हुआ। तो वहाँ पे जिसकी भी पहले या बाद जो भी वर्ड आएगा उसके अनुसार हम आफ्टर बिफोर का प्रयोग करेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इतना समझ में आया? तो थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी घंटी क्या हो रही है? पहले बज रही है। घंटी क्या हो रही है? घंटी पहले बज रही है। यानी घंटी बजने का जो कार्य हो रहा है वो पहले हो रहा है। घंटी बजने का कार्य जो हो रहा है पहले हो रहा है। यानी कार्य घंटी का जो है, घंटी पहले बज रही है। और मैं स्कूल जो हूँ क्या हो रहा है? पहुँच रहा हूँ उसके बाद में। यानी घंटी पहले बज रही है, मैं
स्कूल बाद में पहुंच रहा हूँ, यानी कह रहे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी हमारे कहने का मतलब है कि पहले जो कार्य हो रहा है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले घंटी बज रही है तो द बेल हैड रैंग, थर्ड फॉर्म लगाए हैं, रंग का रैंग हो जाएगा, द बेल हैड रैंग। अब पहले है यहाँ पे तो बिफोर लगा देंगे, और मेरे स्कूल पहुँचने से तो आई रिच्ड द स्कूल, यानी द बेल हैड रैंग बिफोर आई रिच द स्कूल। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? इतना समझ में आया? अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। यानी आंधी आई उसके पहले क्या हो रहा था? पेड़ गिर गया था। पेड़ पहले गिर गया है, आंधी बाद में आई, लेकिन पहले पेड़ गिर चुका था। तो पेड़ जब गिर गया है तो पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम। पेड़ गिर गया था, द ट्री हैड फॉलन बिफोर, ठीक है, द ट्री हैड फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, स्टॉर्म केम। अगला सेंटेंस देख लीजिए, मैं यह खबर पहले सुन चुका था। मैं यह खबर पहले सुन चुका था, यानी यह खबर पहले सुनने वाला काम हो रहा है, तो वही सुन रहा है, मैं ही, सब्जेक्ट जो है मैं है, और ये बोला कि मैं यह खबर पहले सुन चुका था। यानी आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसे ही नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य। जब नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, यानी सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा, तो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। और उसके लिए नकारात्मक वाक्य के लिए हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, सब में लगाना है, और हैड नॉट नेगेटिव के लिए लगा देंगे। और बाद वाले कार्य में पास्ट इंडेफिनिट सेम वही सब कुछ रहेगा, बस सिर्फ आपको नहीं के लिए हैड नॉट का प्रयोग करना है, नेगेटिव के लिए हैड नॉट का प्रयोग कर देना है, बस सब कुछ सेम वही है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है पहला सेंटेंस, बादलों के गरजने से पूर्व वर्षा नहीं हुई थी। बादलों के गरजने से पूर्व वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी, यानी काम पहले इसकी उल्लेख कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि वर्षा नहीं हुई थी। यानी इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स रोरेड, यानी कार्य पहले ही हो रहा है, तो पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि वर्षा पूर्व नहीं हुई थी, तो इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स रोरेड, बादल की गरजने से, यानी क्लाउड्स रोरेड। अगला सेंटेंस है, हमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था। अगर कभी नहीं आ जाए फ्रेंड्स, तो हैड का प्रयोग नहीं करना होता है। हैड का प्रयोग सीन द रेड फोर्ट, हमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था, तो हेड लगाएंगे। हमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था, तो होगा पहले कभी नहीं देखा था, तो पहले इसकी ये लगाएंगे, वी हैड नेवर सीन द रेड फोर्ट बिफोर। आया समझ में? अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव आ जाएगा, तो इसमें देख लीजिए, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? तो पहले क्या है, इसमें कार्य पहले हो रहा है, गार्ड झंडी दिखा चुका था। तो हैड द गार्ड शोन द फ्लैग बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, यानी द गार्ड शोन द फ्लैग बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड।
अगला है क्या जाने से पहले। प्रश्नवाचक वाक्य जब पहले आएगा तो उसकी हेड लगा देंगे पहले। यहाँ भी पहले क्या है तो उसके स्थान पे हेड का प्रयोग करेंगे। क्या जाने से पहले उसने अपनी कलम ले ली थी, यानी वो कार्य का पहले क्या हो रहा है, कलम लेने वाला। तो हैड पहले क्या है तो इंट्रोगेटिव वर्ड का पहले क्या कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे टेंस के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा। तो हैड द टेकन दिस हिज पेन, वो अपनी कलम ले ली थी। द टेकन हिज पेन बिफोर, जाने से पहले, वेंट अवे, यानी बिफोर ही वेंट अवे। अगला सेंटेंस है क्या मेरे बाहर आने से पूर्व भिखारी जा चुका था, यानी भिखारी जा चुका था मेरे बाहर आने से पहले, यानी भिखारी जा चुका, पहले कार्य भिखारी के जाने का हो रहा है। तो हैड द बेगर गॉन बिफोर आई केम आउट। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो नई आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।